वंदे मातरम। और मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ, मैंने आपको सूचना भी दी थी कि मैं एक नए विषय के साथ आपसे मिलने वाला हूं। और विषय ये है कि जो हमारे भारत के अच्छे मुसलमान हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, उनसे अनुरोध है कि वो इन आतंकी गतिविधियों का विरोध करें और उनका जमकर मुकाबला करें। उन्हीं के लिए मैंने शब्द लिखे हैं, क्या करना है उनके साथ और कैसे करना है, यही वो शब्द हैं। और भारत माँ के लिए आपको क्या करना है, तो ये शब्द मेरे ज़रा ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा सुने, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ और क्या आप सुनना चाहते हैं, वो भी इस पर डिपेंड करेगा। टारगेट पर नहीं मुसलमान, टारगेट पर नहीं मुसलमान, निशाना आतंकी और जिहादी है। लोग कहते हैं ना मुसलमान टारगेट पे नहीं है, टारगेट पे आतंकी हैं, टारगेट पे जिहादी हैं। टारगेट पर नहीं मुसलमान, निशाना आतंकी और जिहादी हैं। ओवैसी मुनव्वर महबूबा जैसों ने, ये जो नेता हैं जो ये आग लगा रहे हैं, ओवैसी मुनव्वर महबूबा जैसों ने दीवारें नफरत की चिनवा दी हैं, दीवारें नफरत की चिनवा दी हैं। ये आग लगा रहे हैं, नफरत की भाषा बोलते हैं और नफरत की दीवारें खड़ी करते हैं। जो संविधान के साथ चलेंगे, अब देखिए आपको करना क्या है। जो संविधान के साथ चलेंगे उन्हें खुलकर जीने की आज़ादी है। भाई आप भारत के संविधान के साथ चलो, खुल के जियो, क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो संविधान के साथ चलेंगे उन्हें खुलकर जीने की आज़ादी है। जो तालिबान पाक की भाषा बोलेंगे, जो तालिबान पाक की भाषा बोलेंगे, उनकी निश्चित बर्बादी है। जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उनकी तो बर्बादी होनी होनी है। शांति दूत सब सुनो ध्यान से, शांति दूत सब सुनो ध्यान से, खुलने वाली अब ध्यान समाधि है। अब ये जो ध्यान समाधि लगी हुई थी ना, ये हिंदुत्व की, वो खुलने वाली है। सनातन की समाधि खुलने वाली है और खुल गई है और खुल रही है। शांति दूत सब सुनो ध्यान से, खुलने वाली अब ध्यान समाधि है। क्यों उस शख्स को होगी दिक्कत, क्यों उस शख्स को होगी दिक्कत जो आतंकी है और ना फसादी है, ना आतंकी है ना फसादी है, उसे क्या दिक्कत होगी, उसे भारत में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो सम्मान के काबिल हैं उनको सम्मान मिले क्यों ना, जो सम्मान के काबिल हैं उनको सम्मान मिले क्यों ना। और सम्मान मिलता है, कैसे मिलता है सम्मान, हमारे देश में एक नहीं ऐसे हजारों प्रमाण हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हमारे माननीय राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रथम नागरिक बने, राष्ट्रपति बने। ये सम्मान नहीं है क्या, देश का प्रथम नागरिक बनना? तो वो मुसलमान ने, या तो ये कहो कि वो मुसलमान नहीं, और वो मुसलमान हैं तो ये बताओ उनके सम्मान में कहाँ कमी आई। अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारी, पूरा विश्व जानता है, क्या उनको सम्मान नहीं मिलता? जहां भी उनका नाम आता है, उनकी तस्वीर दिखती है, उनके सम्मान में सर झुकता है, सजदा करने का मन होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान निशाने पे हैं, निशाने पे आतंकी हैं और सिर्फ आतंकी हैं। जो सम्मान के काबिल हैं उनको सम्मान मिले क्यों ना। कैसे उनको सम्मान मिले? जिन्होंने मंदिरों की नींव हिला दी है। कैसे उनको सम्मान मिले? जिन्होंने मंदिरों की नींव हिला दी है। काशी मथुरा जैसे कितने केंद्र, काशी मथुरा जैसे कितने केंद्र आस्था और सनातन के। मक्कार मुगल सब तोड़ फोड़ कर जोड़ गए गुंबद कितने, मक्कार मुगल सब तोड़ फोड़ कर जोड़ गए गुंबद कितने। कितनी मंदिरों की उन्होंने बर्बादी की, कितने मंदिर तोड़े और उन पर गुंबद बना दिए मस्जिदों के। क्या ये ज्ञात नहीं है सबको? सबको ज्ञात है। उन मक्कारों की शान में जो अभी भी शिगूफे पढ़ लेंगे, उन मक्कारों की शान में जो अभी भी शिगूफे पढ़ लेंगे, तुम ही बताओ कैसे हम उनको अपने गले लगा लेंगे। मगर तुम अच्छे और सच्चे हो, अगर तुम अच्छे और सच्चे हो तो काशी मथुरा से हट जाओ। अगर तुम सच्चे हो और अच्छे हो तो काशी मथुरा से हट जाओ, क्योंकि सच्चाई आपको पता है। दे दो मिसाल भाईचारे की। आप जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, मैं कहता हूं आप भाईचारे की बात कीजिए, लेकिन एक मिसाल बनिए। दे दो मिसाल हिंदू भाईचारे की, फतवों के सामने डट जाओ। फतवे जो निकालते हैं कभी देवबंद से, कभी कहीं से, डट जाओ उन फतवों के सामने के नहीं, हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं और हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। कश्मीर में होती हिंसा का क्यों खुलकर विरोध नहीं करते? कश्मीर में होती हिंसा का क्यों खुलकर विरोध नहीं करते? पाक समर्थक पत्थरबाजों का तुम क्यों प्रतिरोध नहीं करते? ये अच्छे मुसलमानों को क्या करना है उनको बता रहा हूं। कश्मीर में होती हिंसा का क्यों खुलकर विरोध नहीं करते? पाक समर्थक पत्थरबाजों का तुम क्यों प्रतिरोध नहीं करते? अख्तर ओवैसी महबूबा के क्या शब्द तुम्हें सुनते ही नहीं? अक्सर जो आप ये सुनते आ रहे हैं, जो महबूबा बोलती हैं, जो मुनव्वर बोलते हैं, जो ये बोलते हैं नेता, क्या उनके शब्द सुनते नहीं हैं आपको? अख्तर ओवैसी महबूबा के क्या शब्द तुम्हें सुनते ही नहीं? सबका मौन समर्थन है, सबका मौन समर्थन है, या गजवाए हिंद की बात सही, या गजवाए हिंद की बात सही। या तो आपका मौन समर्थन है, या जो गजवाए हिंद की बात करते हैं इसका मतलब वो सही है अपनी जगह। शांति दूत सब सुनो ध्यान से, खुलने वाली अब ध्यान समाधि है और टारगेट पर नहीं मुसलमान, निशाना आतंकी और जिहादी हैं।
अब तुम धोखे में मत रहना, अब तुम धोखे में मत रहना। कृष्णा ने पांडव फौज लगा दी है, अब पांडव फौज लग गई है, अब धोखे में रहने की जरूरत नहीं है किसी को भी, चाहे वो आतंकी किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी बिरादरी का है। मैं हर आतंकी की बात कर रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी की दड़, अब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैं ये आतंकी गतिविधियों में किस तरह लिप्त हैं, अब जरा मैं ध्यान से सुनना, ये शब्द बता रहा हूं आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी की दड़ 15 मिनट की धमकी देता है कि 15 मिनट हमें छोड़ दिया जाए, पुलिस हटा ली जाए तो हम भारत का नक्शा बदल देंगे, हम नामो निशान मिटा देंगे दुनिया से भारत का। ये उस चाणक्य का देश है प्यारे, मैं उसे कहना चाहता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी को, ये उस चाणक्य का देश है प्यारे जो मट्ठे से जड़े उड़ा देता है, जो केवल मट्ठे से जड़े उड़ा देता है। ये उस चाणक्य का देश है अकबरुद्दीन ओवैसी। अगर किसी गफलत में है तो बाहर आ जाएं उससे। यदि भीम सनातन का जाग गया, यदि भीम सनातन का जाग गया तो 15 मिनट भुला देगा, ये 15 मिनट भूल जाएंगे अगर सनातन का भीम जाग गया। मैं हर एक उस भीम की बात कर रहा हूं जो आज सनातन में पैदा हो रहा है और जो जवान हो रहा है। अगर भीम सनातन का जाग गया तो 15 मिनट भुला देगा। दुर्योधन सा हाल करेगा रण क्षेत्र में, दुर्योधन सा हाल करेगा रण क्षेत्र में, और दुशासन की याद दिला देगा, दुशासन की याद दिला देगा। क्या हुआ था दुशासन के साथ, क्या किया था भीम ने रण क्षेत्र में, पूरे विश्व को ज्ञात है। चमकौर की याद दिलाओ नहीं, चमकौर युद्ध की याद मत दिलाओ नहीं तो फिर क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। चमकौर की याद दिलाओ नहीं, अर्जुन गांडीव उठा लेगा। अगर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठा ली तो क्या होगा ये आप समझ लो। आजादी की बेला से आज तक, अब आप समझिए क्या हुआ है। आजादी की बेला से आज तक कितनी आतंकी घटनाएं घटी, आतंकी की बेला से आज तक कितनी आतंकी घटनाएं घटी। हरियाणा बंगाल रहा हो या टारगेट जम्मू यूपी, अब मैं आपको ये जगह बता रहा हूं, आप ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगी। हरियाणा बंगाल रहा हो या टारगेट जम्मू यूपी, मुंबई जयपुर अक्षरधाम या संसद भवन नई दिल्ली, या संसद भवन नई दिल्ली, ये आतंकी घटनाएं बता रहा हूं। कोयम्बटूर, पठानकोट, गुरदासपुर, आसाम चीखता गली गली, इतनी जगह ये बम विस्फोट हुए हैं। ये तो गिनी चुनी जगह हैं, सैकड़ों जगह विस्फोट हुए हैं, बाजारों में, सड़कों पे, आप सबको ज्ञात है। कोयम्बटूर, पठानकोट, गुरदासपुर, आसाम चीखता गली गली, जो तुम्हें फाड़ने को फटते हो, जो तुम्हें फाड़ने को, यानी कि जो तुम्हें उड़ाने के लिए खुद फट जाते हो। ये उन बमों की बात कर रहा हूं जो खुद बम बन के आते हैं और बाजारों में फट जाते हैं। जो तुम्हें फाड़ने को फटते हो उनकी जात किसी को पता न चली, उनकी जाति पता नहीं चली आज तक किसी को। अरे आतंकवादी हैं तो उनको आतंकवादी कहो ना, खुल के कहो ना, कौन है आतंकवादी, क्या है। राम भक्त कार सेवक जहां जिंदा ट्रेनों में जलाए जाते हों, राम भक्त कार सेवक आते हैं और ट्रेनों में जिंदा जला दिए जाते हैं, बोगियों में, पूरे विश्व को पता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि किसने जलाए हैं। यदि इन घटनाओं का प्रतिरोध करो, यदि इन घटनाओं का प्रतिरोध करो तो शहर जलाए जाते हैं। अगर इन घटनाओं का प्रतिरोध होता है तो फिर उसके बदले में शहर जलाए जाते हैं। सुनो मुसलमान देश के अच्छे, अब मैं अब उन देश के अच्छे मुसलमानों को संबोधित कर रहा हूं, आप सुनो ध्यान से मेरी बात, और आपको क्या करना है ये आप जरा ध्यान दें। सुनो मुसलमान देश के अच्छे, तुम क्यों नहीं सामने आते हो, तुम सामने क्यों नहीं आते इन घटनाओं के। आतंकी को आतंकी कहने में क्यों शर्माते हो और पीछे हट जाते हो। इन आतंकी गतिविधियों के कैसे न कहें तुम पोषक हो, इन आतंकी गतिविधियों के कैसे न कहें तुम पोषक हो। लाखों की भीड़ जनाजे में और नारे पाक के लगते हो। आपने देखा है कि आतंकवादियों के जनाजे में लाखों की भीड़ जुटती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, फिर आप कैसे कहते हो कि हम इनके पोषक नहीं हैं। बीच सड़क पर केरल में जो गाय काट कर खाते हो, बीच सड़क में केरल में जो गाय काट कर खाते हो, दिव्य सनातन जिसे पूजता, हम पूजा करते हैं, सनातन उसकी पूजा करता है, गौ माता मानता है, उसे देवी मानता है। दिव्य सनातन जिसे पूजता, तुम उसे हलाल कर खा जाते हो, तुम उसे ही हलाल करते हो जिसे हम पूजा करते हैं, जिसकी। उनके सम्मुख तख्ती नहीं लाते, उन गाय काटने वालों के सामने तख्ती गैंग नहीं आता है, उनके सम्मुख तख्ती नहीं लाते, ना फतवे उन्हें सुनाते हो, ना उन्हें कोई फतवा सुनाया जाता है। सच्ची बातें अगर कोई मुसलमान, अगर गलती से कोई मुसलमान सच्ची बात करता है तो क्या होता है, सच्ची बातें अगर कोई मुसलमान हिम्मत करके कह देता है, सच्ची बातें अगर कोई मुसलमान हिम्मत करके कह देगा, देवबंद का फतवा उसकी फिर झट से खाट खड़ी कर देगा। फतवा आ जाएगा देवबंद का और उसकी खाट खड़ी हो जानी है अगर कोई सच्ची बात करता है मुसलमान। आतंकी और जिहादी मंसूबे, आतंकी और जिहादी मंसूबे कब तक दिलों में पालोगे, एक दिन तो वो भी आना है। आतंकी और जिहादी मंसूबे कब तक दिलों में पालोगे, कब तक पाक समर्थक रहकर, कब तक पाक समर्थक रहकर इस देश में रोटी खा लोगे। भाई दूसरे देश के आप नारे लगाओगे और इस देश में रोटी खाओगे, कब तक चलेगा। एक दिन तो वो भी आना है जब घड़ा पाप का भर जाना है, एक दिन तो वो भी आना है जब घड़ा पाप का भर जाना है। ना हिरण्यकश्यप कंस रहे तो फिर मीर जाफरों का कहां ठिकाना है।
हिरण्यकश्यप और कंस जैसे जो भी शंभू थे वो अपने आप को ऐसे ही साबित करते थे जैसे आज ये आतंकी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गए दुनिया से। और कैसे गए कंस और हिरण्यकश्यप सारा विश्व जानता है। भारत में हिंदू करें पलायन, भारत में हिंदू पलायन कर रहे हैं, सनातनों के देश में सनातनियों को पलायन करना पड़ रहा है। भारत में हिंदू करें पलायन, पंचवटी रहीमाबाद हो जाती है। देखिए एक पंचवटी गांव है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वो जो है पंचवटी से रहीमाबाद हो जाता है। एक सलीम को वो शरण देने के बाद पंचवटी रहीमाबाद हो जाती है। प्रयागराज का इलाहाबाद हो जाता है, हरिगढ़ का अलीगढ़ हो जाता है। खैर अब योगी जी ने उसको बदला है, लेकिन क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो मैं इसलिए इतिहास में आपको लेके जा रहा हूं थोड़ा सा पीछे। गद्दार देश के रहनुमाओं को मगर नहीं शर्म जरा भी आती है। जो रहनुमा रहे हैं अब से पिछली 60-70 सालों में, 100 सालों में, उनको शर्म नहीं आती है। 35 से 370 फिर से लागू कर देंगे। अब देखिए क्या कहते हैं ये गद्दार, 35 से 370। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की पार्टी और बहुत सारी पार्टी हैं जो कहती हैं 35 से 370 फिर से लागू कर देंगे अगर सत्ता में पार्टी आती है। अगर ये सत्ता में आए तो 35 से और 370 को फिर से लागू कर देंगे, यानी फिर वही कत्लेआम मचाना शुरू कर देंगे, फिर वही हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाएगा। ये इनकी नीयत है। अब देखिए इस राष्ट्र को ये कहां पहुंचाना चाहते हैं, ये आपके सोचने का विषय है। इसी सोच ने भारत को दिए ये आतंकी और जिहादी हैं। इसी सोच ने भारत को दिए ये आतंकी और जिहादी हैं। आतंक और जिहाद इसी सोच का नतीजा है। आज मायावती मुलायम हो गई, सीएए में भी टांग अड़ा दी है। वो सीएए में टांग अड़ा रही, मुलायम सिंह तो अड़ा ही रहे हैं, अखिलेश तो अड़ा ही रहे हैं, लेकिन मायावती भी कूद गई। यानी कि एक अच्छा बिल अगर आता है, एक अच्छा कानून बनता है तो उसमें भी टांग अड़ा देते हैं। ये इस देश के कर्णधार हैं, ये भावी उम्मीदवार हैं चुनावों के। मायावती मुलायम हो गई, सीएए में भी टांग अड़ा दी है। गलती चाहे कोई करे, अब गलती चाहे कोई भी करे, अब हम उसको रोकेंगे। अब चाहे कोई गलती करे, वो किसी धर्म का हो चाहे किसी पार्टी का हो, गलती चाहे कोई करे, अब हम उसको ही रोकेंगे। गलती से भी गुनाह किया तो पकड़ के उसको ठोकेंगे। ये सनातन का वीर कह रहा है और ये पूरा सनातन कह रहा है। भारत मां को शीश नवाकर। अब करना क्या है, क्या करना है इस देश में रहने के लिए, इस देशभक्तों को क्या करना है या कैसे देशभक्त आप बनेंगे। में वो शब्द हैं, चंद शब्द हैं और इनको जरा ध्यान से सुनना आप। भारत मां को शीश नवाकर वतन को अंगीकार करो, जिस मिट्टी में पले बढ़े उसका आदर सत्कार करो। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत हो सबको दिल से स्वीकार करो। फतवे और जिहाद छोड़कर आतंक का सब बहिष्कार करो। जो तालिबान पाक की बात करे उस पर जूतों से वार करो। तुम्हारी गली से निकलता अगर कोई तालिबान समर्थक, पाक समर्थन, तो जूतों से उसकी सेवा होनी चाहिए। जो तालिबान पाक की बात करे उस पर जूतों से वार करो। ना भारत में डर की बात करो, ना कोई गलत प्रचार करो। जिस माटी से जीवन मिलता उस माटी का सम्मान करो। इस देश विरोधी गुंडों के चक्कर में आकर ना भारत को बदनाम करो। इन देश विरोधी गुंडों के चक्कर में आकर ना भारत को बदनाम करो। ये क्यों करना है, अब मैं आपको वो शब्द बताने जा रहा हूं। ये करना क्यों है, हम अज्ञानी हैं, तुम ज्ञानी हो। चलो ये भी हमने तुम मान लिए, भाई मैं तो अज्ञानी हूं या ये पूरा देश अज्ञानी है। जो ज्ञानी है मैं उनको बता रहा हूं, हम अज्ञानी हैं, तुम ज्ञानी हो। चलो ये भी हमने तुम मान लिए। जिस मिट्टी में तुम जन्मे हो, जिसने अन्न और प्राण दिए, जीने का अर्थ दिया तुमको, कितने प्रशस्ति पत्र और सम्मान दिए हैं, जीविका दी है जिस मिट्टी ने, मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूं। जो छांव वृक्ष देता है तुमको, जाने कितने फल फूल प्रदान किए। जब काट उसी की जड़ दोगे तो कौन तुम्हें अपनाए प्रिय। तुम उसी की जड़ काट रहे हो जहां से तुम्हें जीवन, मिट्टी, पानी, खाना, दाना सब कुछ मिल रहा है, मान सम्मान, उसी की जड़ काट रहे हो, तो फिर कौन दुनिया में तुम्हारा हो जाएगा। जो छांव वृक्ष देता है तुमको, जाने कितने फल फूल प्रदान किए। जब काट उसी की जड़ दोगे तो कौन तुम्हें अपनाए प्रिय। धोबी के कुत्ते बन जाओगे, ना घर होगा ना घाट प्रिय, ना घर के रहोगे। जब लाद चलेगा बंजारा, रह जाएंगे धरे यूं ही तेरे सब ठाठ प्रिय। मैं मेरठ यूपी से हूं, मैं अपना परिचय आपको दे रहा हूं और आपको अगर आप मुझसे मिलना है तो आप मुझसे मिल लेना। मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। मेरठ यूपी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। मैं मेरठ यूपी से हूं और भारत देश महान मेरा।
है महान मेरा, चारों ओर है सड़कें पक्की, और अतराड़ा है ग्राम मेरा, और अतराड़ा है ग्राम मेरा। जिनको भारत में डर लगता है वो आके पूछ लो हाल जरा, जिनको भारत में डर लगता है वो आके पूछ लो हाल जरा। अधिकार यहां बराबर हैं। अब मैं उन डरे हुए लोगों की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, अधिकार यहां बराबर हैं हर हिंदू और मुसलमान का। ये मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। अब ये मेरा वर्णन है गांव का, 2 लाइनें हैं, मैं अपने शब्दों को फिर विराम दूंगा। अधिकार यहां बराबर है हर हिंदू और मुसलमान का, आकर मुझे दिखा दो कोई तुम एक मुसलमान डरा हुआ। कोई एक मुसलमान डरा हुआ मेरे गांव में आके दिखा दे कोई, जो कहते हैं कि मुसलमान को डर लगता है। आकर मुझे दिखा दो कोई तुम एक मुसलमान डरा हुआ। सब मशगूल हैं अपने अपने काम में, सब अपने काम में बिजी हैं, सब मशगूल हैं अपने काम में, नहीं किसी को है चिंता, किसी को कोई चिंता नहीं है किसी तरह की। यहां गद्दार नहीं बसते। ये क्यों कह रहा हूं, यहां गद्दार नहीं बसते हैं, फिर क्यों हो कोई डरा हुआ। यहां कोई डरा हुआ नहीं है, कारण कि यहां कोई गद्दार नहीं बसता है। यहां गद्दार नहीं बसते हैं, फिर क्यों हो कोई डरा हुआ। सच्ची बात धरातल से, सच्ची बात धरातल से अब मैंने तुम्हें सुना दी है। टारगेट पर नहीं मुसलमान, निशाना आतंकी और जिहादी हैं, निशाना आतंकी और जिहादी हैं। मक्कार मुनव्वर अख्तर राहत ने दीवारें नफरत की छिनवा दी हैं। अब्दुल्ला महबूबा अकबरुद्दीन ने कितनी खून की नदी बहा दी हैं, कितनी खून की नदी। ये कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी, क्या कितनी खून की नदियां बही हैं आज तक? कोई खून की नदी नहीं बहने वाली है। जो शांति प्रिय लोग हैं वो शांति से अपना जीवन गुजारेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इन गद्दारों के, इन नमक हरामों के चक्कर में आपको नहीं आना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।